नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। तो पहली बड़ी खबर देखिए, जहां झारखंड पुलिस में ट्रांसफर पोस्टिंग। अमन साहू का एनकाउंटर करने वाला प्रमोद कुमार का भी हुआ तबादला। झारखंड पुलिस में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है। पिछले दिनों गैंगस्टर अमन साहू का एनकाउंटर करने वाले एटीएस के डीएसपी प्रमोद कुमार और पीके का भी तबादला कर दिया गया है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रमोद कुमार का तबादला रामगढ़ कर दिया गया है। एटीएस के कई इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर का भी ट्रांसफर हुआ है। सभी को अन्य जिलों में पदस्थापित किया गया है। डीआईजी कार्मिक के कार्यालय में ट्रांसफर पोस्टिंग का आदेश जारी कर दिया गया है। अगली खबर देखिए, जहां चुआई नाम पर किसी जाति और चुआड़ विद्रोह पर किसी का एकाधिकार नहीं, बोले शैलेंद्र महतो। झारखंड आंदोलनकारी सह पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो ने अपने पुस्तक झारखंड में विद्रोह का इतिहास के तथ्यों को लेकर दिए गए नोटिस का जवाब दिया है। उन्होंने कई तर्क के साथ ये साफ करने का प्रयास किया है कि उनके द्वारा लिखी गई बातें सत्य है और वो ऐतिहासिक व प्रमाणिक है। इसके लिए उन पर लगाए गए सभी आरोप निराधार है। पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो को 3 पक्षकार जय सिंह भूमिज, छोटू भूमिज और मियालाल सरदार ने अपने वकील के माध्यम से नोटिस भेजा था। नोटिस भेजने वालों ने श्री महतो पर आरोप लगाया था कि उन्होंने पुस्तक में भूमिज आदिवासियों के गौरवान्वित इतिहास का अपहरण कर कुर्मी समुदाय को गलत, मनगढ़ंत एवं भ्रामक इतिहास प्रकाशित करने का क्रूर अपराध किया है। किताब के कुछ अंश भ्रामक एवं आपत्तिजनक प्रतीत होते हैं। पूर्व सांसद श्री महतो ने बताया कि इतिहासकारों ने चुआई विद्रोह पर कई पुस्तकें लिखी हैं और विभिन्न प्रकाशकों ने प्रकाशित की है। उनका मानना है कि चुआई नाम पर किसी जाति का एकाधिकार नहीं है और न ही चुआड़ विद्रोह पर। अंग्रेज शासन के पूर्व 16वीं शताब्दी में चुआई शब्द का प्रयोग बंगाल भाषा में प्रकाशित पुस्तक चंडी मंगल काव्य में चुआड़ शब्द का अर्थ अनार्य जाति बताया गया है। अंत पक्षकारों को उनकी पुस्तक पर आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं बनता, इसलिए कि चुआड़ का अर्थ भूमिज नहीं है और ना ही चुआड़ विद्रोह अकेले भूमिज जाति का है। छोटा नागपुर पठार के जंगल महल क्षेत्र में रहने वाले कुड़मी, संताल, भूमिज, बावरी, कोड़ा, महाली, सदगोप, मुंडा, मानकी, सरदार, घटवाल आदि मूलवासियों की पहचान चुआई उपनाम से थी। चुआड़ विद्रोह के समय उनका यह अन्य इतिहासकारों का जन्म नहीं हुआ था। सभी ने अपने शोध में ऐतिहासिक घटनाओं को यथासंभव उल्लेख किया है। यह सर्वविदित है कि इतिहासकारों ने अपने शोध के मुताबिक ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या करते हैं। उनकी पुस्तक भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। अगली खबर देखिए, बोकारो शहर, जहां सड़क पर अतिक्रमण व अव्यवस्थित खड़े वाहनों से वसूला गया जुर्माना। चास नगर निगम की एनफोर्समेंट टीम व बोकारो यातायात पुलिस ने शुक्रवार को निगम क्षेत्र में अतिक्रमण तथा अव्यवस्थित रूप से खड़े वाहनों के विरोध संयुक्त अभियान चलाया। नेतृत्व नगर प्रबंधक अनूप गुंचन टोपनो व यातायात पुलिस के निरीक्षक आर.के. राणा ने किया। सड़क पर अव्यवस्थित रूप से खड़े दर्जनों वाहनों से आर्थिक दंड वसूला गया। सड़क व फुटपाथ पर अतिक्रमण करने वाले व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर भी जुर्माना लगाया गया। साथ ही साथ सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल की भी जांच की गई। अभियान के तहत कुल 19,000 रुपए के जुर्माना वसूला गया। नगर प्रबंधक श्री टोपनो ने सभी नगर वासियों से अपील की कि अपने वाहनों को सही प्रकार से पार्क करें, जिससे आम जनों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। व्यवसायियों से भी अपील की गई कि सड़क किनारे अतिक्रमण न करें, वरना निगम झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के तहत कार्रवाई करने को बाध्य होगी, जिसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होंगे। अगली खबर देखिए, गिरिडीह से है, जहां बीडीओ के आदेश पर सील निजी गोदाम की सामग्री की हुई जांच। जमुआ कोडरमा मुख्य सड़क पर रतनपुर स्थित सील निजी धान गोदाम की जांच शुक्रवार को की गई। गोदाम में 9 अप्रैल की शाम खरमहुआ के एसडीएम अनिमेश रंजन ने छापेमारी की थी। गोदाम में रखे चावल, धान व अन्य खाद्य सामग्री की जांच नहीं होने पर उन्होंने बीडीओ अमल जी को टीम गठित करने का आदेश जारी किया था। शुक्रवार को बीडीओ ने जांच कमेटी गठित की। कमेटी में शामिल जमुआ के प्रभारी एमओ मदन प्रसाद, जनसेवक संदीप कुमार व कन्या अभियंता हिमांशु शेखर शुक्रवार को गोदाम पहुंचे और धान, चावल, खाद, भूसा, अरवा चावल से लदे ट्रक की जांच कर प्लास्टिक बोरे में रखी सामग्री का वजन कराया। गोदाम के संचालक रोशन कुमार ने कहा कि यहाँ के अधिकारी मुझे परेशान करते हैं। वे छोटे छोटे हॉकर्स से धान, खाद, भूसी, मड़वा, अरवा चावल, मोटा उसना चावल खरीद कर बाहर भेजते हैं। एक साजिश के तहत उनके गोदाम में पिछले 2 बार से छापेमारी हो चुकी है। कोर्ट से न्याय मिल चुका है, इस बार में मुझे कोर्ट से ही न्याय मिलेगा। कहा कि जमुआ में 1 दर्जन से अधिक निजी गोदाम का संचालन हो रहा है, लेकिन वहां कभी छापा नहीं पड़ता है। गुमला में 2 किसान समेत 4 लोगों ने की आत्महत्या, 3 के शव फंदे से झूलते मिले। गुमला जिले में 24 घंटे के अंदर 2 किसान समेत 4 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। 2 किसानों ने बीमारी से तंग आकर जान दे दी है। दूसरी तरफ एक युवक लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहा था। नौकरी नहीं मिलने से निराश युवक ने आत्महत्या कर ली। वहीं एक स्कूली छात्रा ने भी अपनी जान दे दी है। पुलिस ने सभी 4 शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया है। गुमला जिले के डुमरी थाना क्षेत्र के बैरी गांव निवासी किसान वीरेंद्र सिंह ने कीटनाशक खाकर आत्महत्या कर ली। वहीं घाघरा थाना क्षेत्र के चुमनू गांव निवासी लक्ष्मण
उरांव ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लक्ष्मण उरांव शुक्रवार की शाम घर से निकला था। शनिवार सुबह घर से लगभग 300 मीटर की दूरी पर एक पेड़ से रस्सी के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की बहू सपना उरांव ने बताया कि वह और उसके ससुर घर पर रहते थे, बाकी घर के सदस्य दूसरे प्रदेश जा चुके हैं। लक्ष्मण लंबे समय से बीमार रहते थे, मानसिक रूप से भी परेशान रहते थे। इसी के साथ देखिए, रायडी थाना क्षेत्र के सीलम गांव के नाबालिग दीप नारायण सिंह उर्फ दिनेश सिंह ने अपने घर पर ही शुक्रवार की शाम फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने बताया कि दीप नारायण सिंह पढ़ाई को लेकर काफी तनाव में रहता था। वहीं भरनो थाना क्षेत्र के पंडा मसिया गांव निवासी हनीफ अंसारी के पुत्र आर्यन अंसारी ने शनिवार को दोपहर में पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने पुलिस को बताया कि आर्यन नौकरी नहीं मिलने से परेशान था। परिजन उसके शादी कराना चाहते थे, लेकिन आर्यन इसके लिए तैयार नहीं था। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां झारखंड में पुलिस नक्सली मुठभेड़ आईडी बम ब्लास्ट में 2 जवान घायल, हेलीकॉप्टर से भेजे गए रांची। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र जोराईकला से बड़ी खबर आ रही है। आज शनिवार को जोराईकला थाना क्षेत्र के राधापोरा जंगल में नक्सल विरोध अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान नक्सलियों द्वारा किए गए एक के बाद एक आईडी बम ब्लास्ट में 2 जवान विष्णु सैनी और सुनील धान घायल हो गए। प्राथमिकी उपचार के बाद उन्हें हेलीकॉप्टर से रांची ले जाया गया। सुनील धान की स्थिति गंभीर है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार कोबरा 203 बटालियन के हेड कांस्टेबल विष्णु सैनी और झारखंड जगुआर के कांस्टेबल सुनील धान इस विस्फोट में घायल हुए हैं। उन्हें प्राथमिकी उपचार के बाद हेलीकॉप्टर से रांची ले जाया गया है। पश्चिमी कोल्हान रेंज के डीआईजी मनोज रत्न चौथी ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों को गुप्त सूचना मिली थी। इसी आधार पर राधापोरा जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, तभी नक्सलियों से आमना सामना हो गया। दोनों के बीच कई राउंड गोलियां चली। इस दौरान नक्सलियों ने आईडी बम विस्फोट कर सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अगली खबर देखिए, ईस्ट सिंहभूम से आ रही है, जहां पेयजल संकट पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, 4 घंटे सड़क जाम। बोड़ाम प्रखंड के बाकांदा गांव में वर्षों से चली आ रही पेयजल समस्या ने शुक्रवार को उग्र रूप ले लिया। मुख्यमंत्री नल जल योजना के तहत 2019-20 में बनाए गए सोलार आधारित जलमीनार के खराब रहने से परेशान ग्रामीणों ने बेलटान से रघुनाथपुर मुख्य सड़क को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक पूरी तरह से जाम कर दिया। ग्रामीणों ने सड़क पर बांस और बर्तन रखकर आवागमन ठप कर दिया, जिससे गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। पेयजल संकट को लेकर ग्रामीणों ने कई बार स्थानीय प्रशासन, संबंधित विभाग और मुखिया से शिकायत की, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। इससे नाराज होकर ग्रामीणों ने विरोध का रास्ता अपनाया। सूचना मिलने पर सीओ रंजीत रंजन, बोड़ाम थाना के एसआई विनोद मुर्मू, मुखिया प्रतिनिधि पिरमल सिंह और वार्ड सदस्य पशुपति सिंह मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की। पहले ग्रामीण मानने को तैयार नहीं हुए, लेकिन मुखिया प्रतिनिधि और वार्ड सदस्य द्वारा 24 घंटे के भीतर जलमीनार दुरुस्त कराने के लिखित आश्वासन के बाद जाम हटाया गया। सीओ रंजीत रंजन ने मौके पर जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से बात कर 1 माह के भीतर नया चापाकल लगाने का आश्वासन भी दिलाया। वहीं तत्काल समाधान के लिए बाकांदा मध्य विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक से बात कर स्कूल के जलमीनार से अस्थायी रूप से पानी उपयोग करने की सहमति बनी। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां सिर में मारी गोली, रेता गला। झारखंड में 20 साल की बिटिया से ऐसी दरिंदगी की कांप जाएगा रूह। खूंटी जिले के कर्रा थाना के लोधमा ओपी क्षेत्र के मोरू जंगल के समीप प्लास्टिक की झोपड़ी में करीब 20 साल की युवती के सिर में गोली मारकर और गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। दिल दहला देने वाली इस घटना के संबंध में स्थानीय लोगों को आशंका है कि हत्या के पहले दुष्कर्म किया गया। पहचान छिपाने के लिए अपराधियों ने सबको जलाने का प्रयास भी किया। घटना की सूचना मिलने पर शनिवार सुबह कर्रा थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। अपराधियों ने युवती के माथे से ऐसी गोली मारी कि गोली आर पार हो गई थी। घटनास्थल पर मौजूद पुलिस अधिकारियों और ग्रामीणों ने सबको देखते हुए आशंका जताई है कि युवती की बेरहमी से हत्या से पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस हर पहलू की जांच गंभीरता से कर रही है। घटना शुक्रवार देर रात की बताई जा रही है। घटनास्थल काफी सुनसान और जंगल से सटा है। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां टीएसपीसी को करारा झटका, सब जोनल कमांडर समेत 6 उग्रवादी 1102 कारतूस के साथ गिरफ्तार। लातेहार पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के 6 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार उग्रवादियों में टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर नारायण भोक्ता उर्फ आदित्य जी और आलोक यादव उर्फ उमरेश यादव, एरिया कमांडर अमित दुबे और छोटे बाबू, महेंद्र ठाकुर, संजय उरांव और भगत सिंह और इमरान अंसारी शामिल है। पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने एसपी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से AK-47, AK-56 समेत अलग अलग हथियारों के 1102 बुलेट्स, 350
M15 के 4 राइफल, एक ऑटोमेटिक रिवॉल्वर, 2 पाउच, एक मोटरसाइकिल के अलावा टीएसपीसी का खाली लेटर पैड और पर्चा समेत कई सामान बरामद हुए हैं। उन्होंने बताया कि सभी गिरफ्तार उग्रवादी पहले भी जेल जा चुके हैं। आलोक यादव के खिलाफ गढ़वा और लातेहार जिले के कई थाने में 11, इमरान अंसारी के खिलाफ 7, संजय उरांव के खिलाफ 7, अमित दुबे के खिलाफ 5 और नारायण भोक्ता के खिलाफ 5 मामले दर्ज हैं। एसपी ने बताया कि इन उग्रवादियों की गिरफ्तारी से जिले में टीएसपीसी काफी कमजोर हो गया है। उन्होंने बताया कि उग्रवादी लगातार नाम बदल बदल कर लातेहार, चतरा और पलामू जिले के व्यवसायियों और अन्य लोगों से रंगदारी मांगते थे। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।